न दंभ न पाखंड, बात करेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। न दंभ न पाखंड, सत्य बोलेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी कलयुग चरम पे है, लोअर ट्रस्ट, लोअर वैल्यू, लो कनिंग लोग हैं, वो तो हमेशा से चले आ रहे हैं, स्टोन एज से आ रहे हैं। फिर ये तुम्हारा 7000 का साल का पूरा खेल समझ लो, उपनिषद से लेकर के ओशो, रजनीश तक, आचार्य प्रशांत तक, उसमें सतो रजो तमो 3 प्रकार के लोग हमेशा रहे हैं। साइकोपैथ हमेशा रहे हैं, सोशियोपैथ हमेशा रहे हैं, राजनीति हमेशा रही है, सर्वाइवल द फिटेस्ट हमेशा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हमेशा रहा है। पर सामूहिक रूप से पूरा का पूरा समाज, पहले पूरा का पूरा समाज लो कनिंग नहीं होता था। ये परसेंटेज है ना, सतोगुण और रजोगुण तमोगुण, उसमें सतो वाले भी बहुत थे, एक परसेंटेज था। समझ लो कि अभी तक की भारत की पूरी सोसाइटी तुम देखो तो 10% सतोगुणी लोग हमेशा रहे हैं, 20% सतोगुणी रहे हैं, 50% तमोगुणी हमेशा रहे हैं, लो कनिंग, लोअर वैल्यू। आज समस्या यह है कि पूरा का पूरा समाज ही लो कनिंग हो चुका है। ये जो सतोगुण वाले लोग हैं, हायर वैल्यू, ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट, दूसरे के बारे में सोचना, एक सकारात्मकता ही खत्म हो चुकी है। तो ये पहली बार हुआ है मनुष्यता के इतिहास में। मैंने अभी मेंबरशिप में ये वीडियो बनाया है, फैमिली लेवल पे आएगा वो 1-2 दिनों में, छपरी भारत। उसमें मैंने डिटेलिंग किया है कि कैसे अर्बन रैट रेस में लोगों को छपरी बनना ही पड़ता है, छपरी माइंडसेट लाना ही पड़ता है। यू कांट सर्वाइव इन कॉर्पोरेट, यू कांट सर्वाइव इन सोसाइटी। वो सोसाइटी ही उस लेवल की हो चुकी है मानसिकता। एक अच्छा हायर वैल्यू इंसान जी ही नहीं पाएगा, वो क्रश हो जाएगा, वो डोरमेट बन जाएगा, उसका लॉन्जेविटी खत्म हो जाएगा। जैसे गुंडों का लाइफ स्पान कम होता है ना, मैं बोलूँगा कि अच्छे लोगों का लाइफ स्पान भी कम ही हो गया है भारत में। उनको कोई डिलीट नहीं करेगा क्योंकि वो तो गलत चीज़ें नहीं करते हैं, वो क्रश इतने होते रहते हैं, हर रोज़ उनका आत्मा इतना मरता जाता है, उनकी जीवन ऊर्जा इतनी मरती जाती है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बेचारे। अस्तित्व उनको यहाँ से जल्दी ही ले लेता है, अस्तित्व भी, उसको भी दया आती है कि यार ये तो लोअर वैल्यू, लोअर ट्रस्ट, लो कनिंग तुम नहीं हो तो भी दिखना पड़ेगा, ऐसी मजबूरी है। गुंडों की तरह भाषा बोलनी होगी, और अभी चिरकुट क्या चल रहा है। कॉर्पोरेट में तुम्हें अरे भी करता हूँ काम, अरे तुम तो पूरा दिन काम करते रहते हो यार। सर्वाइवल द फिटेस्ट, ये तो मैं तो सर्वाइवल मैकेनिज्म बोलता हूँ। आज भारत में मैं लोगों का दोष नहीं देता हूँ, मैंने तुम्हें बैकग्राउंड दिया कि भारत कहाँ से चला था सभ्यता के रूप में। बाकी मैं खुद बोलता हूँ, यू हैव टू बी छपरी इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, इन कॉर्पोरेट, इवन इन विलेज। आज का भारत का जो समाज है, तुम्हारी घर की चौखट की बार छपरी ही होना पड़ेगा। सब छपरी है साले, महिलाएं छपरी हो चुकी है। ये देखा ना आपने, छू मंतर पे जो हुआ, छू मंतर पे, वो छपरी है, वो छपरी भारत है यार, वो छपरी भारत है। ये चिंता का विषय है, एक सभ्यता के तौर पे चिंता का विषय है। पर हम कॉर्टिसोल हार्मोन चाहते ही नहीं हैं। जो लोग मुझे यहाँ पे सुनते हैं, हम कॉर्टिसोल नहीं चाहते हैं तो पहाड़ में जाए। हम ऐसी चिंता लेकर के रोते भी लगते नहीं, हम तो बेनिफिशियरी साइड। अगर वो लो कनिंग, लोअर ट्रस्ट, लोअर वैल्यू हो चुके हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे ही डील करेंगे भाई। ये मसीहा सिंड्रोम, ये एथिक्स, मोरल ना भाई ना। जैसे वो मदारी है ना, सपेरा सांप हर जगह नहीं निकालता है, वो बच्चे पैसे लेके आते हैं, फिर सांप कोबरा दिखाता है, तब तक छोटे मोटे सांप दिखाता है, रसेल्स वाइपर और ये सब दिखाता है, छोटे मोटे रैट स्नैक दिखाता है वो बड़ा वाला। कोबरा तभी दिखाता है जब बच्चे 5 रुपये लेके आते हैं या अनाज लेके आते हैं। तो हमें कोई चूल नहीं मची है
लोअर ट्रस्ट लोअर वैल्यू सोसाइटी में हायर वैल्यू होकर के घूमने की। नहीं नहीं नहीं, वो तो जैसे दुनिया है वैसे ही हम चलेंगे। विक्टिम कार्ड थोड़ी ना खेलना है, लूज़र थोड़ी ना होना है, आर थोड़ी ना करना है। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार बड़ा नुकसान, मतलब तुम अपने परिवार को लेकर के कहीं जा नहीं सकते हैं। मैं अभी अहमदाबाद में था यार, रेस्टोरेंट में 2 दिन खाने गया, वहाँ पे जो बच्चे थे वो गालियाँ बोल रहे हैं। मतलब पीछे कोई फैमिली लेके बैठा है अपनी, यार कैसी कैसी गालियाँ, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं, उनको लगता ही नहीं है कि ये गलत है। च भ तेरी माँ की, तेरे बाप का ल च, मतलब ये क्या चल रहा है, ये कॉमन है, ये उनको ऐसा था ही नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब। और जो लोग बेचारे परिवार लेकर के बैठे थे अपना, वहाँ कितना एम्बेरस फील करता था वो बंदा। 50 साल का था, बोल भी नहीं पाएगा बेचारा कुछ भी। और मैंने देखा जल्दबाजी में खा के अपनी बेटी, पत्नी, छोटा बच्चा भी था, बेटा, निकल गया। चिंता का विषय ये है कि ये हो चुका है कॉमन। वो जो बच्चे गालियाँ बोल रहे थे ना 16-17 साल के, उनको ऐसा था ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। एक होता है देखो गालियाँ, ये सब छपरी टाइप के लोग तो तुम ट्रेन में एनकाउंटर करते हो, समाज में एनकाउंटर कर, इवन गांव देहात में यहाँ पे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। पर वो उनको कम से कम ऐसा तो होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, या गलत वो, मतलब मैं देखता हूँ कि गाली बोलते हैं, पर जब किसी महिला को देखते हैं या किसी बड़े बुजुर्ग को तो चुप हो जाते थे। वो बंद हो गया है चुप होना। चिंता का विषय ये है दोस्तों, वो चुप होना उनको नॉर्मल लग रहा है। किसी को दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ में है, वो नॉर्मल लग रहा है। फिर मैं गया एक यहाँ अहमदाबाद में शास्त्री नगर करके एरिया है, और वहाँ पे बहुत सारी फूड स्टॉल और ये सब होते हैं, ब्रेकफास्ट मतलब स्नैक और ये सब नाश्ता वास्ता आपको करना है। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ लड़के लड़कियाँ हैं 16-17 साल के, सिगार पी रहे हैं, सिगरेट। और वो उनकी जो लैंग्वेज है, उन्होंने जो कपड़े पहने थे, देखो मैं कोई ऐसे मोरल थोपना नहीं चाहता हूँ, मैं वो बातें नहीं, आप समझने की कोशिश करना मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ। मैं स्त्री पुरुषों के संबंध का खिलाफ नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अच्छे से अच्छा संभोग हो, कामसूत्रा के अनुसार हो, लोग प्रेम करें। मैं वो टिपिकल बूमर की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। पर यार तुम बाहर जब हो पब्लिक प्लेसेस पे, मतलब एक इंसान के तौर पे तुम कहाँ चले गए हो? ये सोसाइटी, ये सभ्यता, ये देश कहाँ चला गया है? मतलब मुझे खतरा लगता है। देखो रोना धोना तो हम करेंगे नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे तो हम विजेता बनने आए हैं, बेनिफिशियरी साइड रहने आए हैं। हम कोई रोना धोना नहीं करेंगे, आपको पता है मेरा नेचर कैसा है। हाँ, हम अगर कोई लो कनिंग है तो हम महा लो कनिंग हम हैंडल कर लेंगे। पर यार मैं अपने परिवार को लेकर के बाहर मत निकलो तुम। ट्रेन में भी कभी भी 3 टायर एसी में भी मत जाओ, या तो निकलो मत, निकलो तो सेकंड एसी, कम से कम फर्स्ट एसी। और पब्लिक प्लेसेस पे जाओ ही मत। संडे सैटरडे संडे को जाओ मत रेस्टोरेंट में यार। बीच में मैं ऋषिकेश था, मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ दिल्ली वाले, गाज़ियाबाद वाले, और लक्ष्मण झूला एरिया में, वहाँ पे बद्रीनाथ जो रोड है, वहाँ पे जो लोग ऋषिकेश में है, हरिद्वार वाले हैं, उनको पता है लक्ष्मण झूला एंक्लेव जो है पूरी टाउनशिप, उसके सामने एक बड़ा मॉल बना है। उसमें ये पिज़्ज़ा, मैकडोनाल्ड ना, ये जो भी है मतलब फूड का सब होता है, सबवे और ये सब मेट्रोपॉलिटन व्यवस्थाओं में वो वहाँ पे है। तो चूँकि मैं गया था तो जो मेरे दोस्त थे वो उन्होंने वहाँ पे खाना, तो हमें निकल जाना पड़ा। वो खाना हमने बोला कि भाई आप पैक करो, हम बाहर कहीं खाएंगे, साईं घाट जा कर के खाएंगे, या तो कार में बैठे बैठे। पर उस रेस्टोरेंट में वो लड़के वहाँ पे जो गालियाँ बोल रहे थे, वो लड़के वहाँ पे जो गालियाँ बोल रहे थे, मतलब तुम बैठ नहीं सकते। हमारे साथ एक महिला थी, इसलिए फिर हम बहुत ट्राई किया, मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश की, दूसरे लोगों ने भी की अपने मन को, पर फिर सब एक साथ बोले कि यार खड़े हो जाते, यहाँ से जाते हैं। तो ये होता था भारत में, फिर से बोलता हूँ, ये भारत में होता था।
ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, ये भारत में होता था, पर इनको किसी को देख के चुप होते थे, वो चुप होना बंद हो चुका है। मैं ये बोल रहा हूँ, वो चुप हो जाना बंद हो रहा। वो एक उनको आजकल मैं देखता हूँ, इनको पड़ी ही नहीं है, इनको मतलब ऐसा है ही नहीं कि ये गलत, मतलब पड़ी नहीं है, मतलब इनको ऐसा गलत ही नहीं लगता है। ये इनकी सिस्टम का, सभ्यता का हिस्सा बन चुका है यार। गालियाँ बोलना, ज़ोर से बोलना, किसी का इंसल्ट करना, उसके ऊपर हंसना, विकृत आनंद, डेविल एनर्जी है भाई। जब हम बोलते हैं कुछ बार, मतलब प्रतीक के तौर पे मैं बोलता हूँ कि दुनिया असुर का सर्जन है, तो बहुत सारे लोगों की पिछवाड़ा जल जाता है। क्या लगता नहीं कि असुर का सर्जन है? असुर ही तो ज़्यादा है। सो कॉल्ड तुम्हारे देवता तो कम है, और इनको डिलीट कर सके या इनको ठीक कर सके ऐसे देवता भी कहाँ बचे हैं। जो देवता बचे हैं वो भी बेचारे सब खस्सी हो चुकी है उनकी, खस्सी। तो कुछ जहाँ सतोगुण है वहाँ खस्सी हो चुकी है, और बाकी तमोगुण, रजोगुण इतना प्रभाव में है दोस्तों। खतरनाक चीज़ ये है कि इनको अफसोस नहीं होता है समझने की कोशिश करना। झिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, कीट पतंगो, चोंचलो, चिल्लर चमन चोमो। वो मेन पॉइंट ये है कि ऐसा करने के बाद वो फीलिंग चला गया है कि ये गलत है। हाँ? अब कुछ सोशल मीडिया, यहाँ गुजरात के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए बोल रहे हैं, इस जनरेशन को वैलिडेशन की भूख ही नहीं है इनको। अरे भाई, वो तुम ऐसे महिमा मंडित मत करो, ये तुम्हें खा जाएंगे, ये ज़ॉम्बी झुंड में आएंगे, तुम्हें खा जाएंगे एक दिन भाई। ये खतरनाक चीज़ है किसी भी देश के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए। जब वो गलत है ऐसा समझो। मैंने शुरुआत की, स्टोन एज से लेकर के आज तक ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर प्रकार के इंसान रहे हैं, पर साथ साथ समाज में ऐसे लोग थे जो उनको ठीक कर सके। समाज ऐसे चला है भारत का, देख लो तुम। असुर राक्षस रहे हैं तो देवता भी रहे हैं मनुष्य के तौर पे। मनुष्य में ही बोल रहा हूँ, ये ट्रेट बोल रहा हूँ मैं। वो है, उनकी खस्सी हो चुकी है, वो सांड में से बेल बन चुके हैं, वो कुछ कर नहीं, ऐसी वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, कृष्ण जैसे, राम जैसे जो लोग थे, जो कि मेक श्योर करते थे कि सोसाइटी में असुर राक्षस न रहे, वो लोग मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जिस समाज के लिए वो लड़ रहे, जिस समाज की खुशी, सुकून, शांति को बरकरार, वो ही लोग उनके खिलाफ है। क्योंकि ये जो अनएपोलोजेटिक लोग हैं, जिनको लगता ही नहीं है, ये पूरा वर्ग है छपरी भारत में, और वो हर एज में है। हाँ, बूमर में भी है, मिलेनियल भी है, जेन जी है। एक बहुत बड़ा तबका छपरी हो चुका है। सर्वाइवल द फिटेस्ट, आपको छपरी होना ही पड़ेगा भारत में, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। चुनचुनिया चौक वाली, चुनचुनिया, गोल्डी भाई बोलते हैं, चुनचुनिया चौक वाली जो तुम्हारी सभ्यता है ना, वहाँ पे तुम्हें शैगनोन पिल का यूज़ करना होगा, लठ बजानी होती है, या तो तुम्हें दूर रहना होता है। समस्या ये होती है कि ना तुम में लठ बजाने की हिम्मत है, ना वो सिचुएशन भी है, क्योंकि तुम डिलीट हो जाओगे, या तो समाज तुम्हें कैंसिल करेगा। तो इसमें ये जो असुर राक्षस छपरी जो पूरी की पूरी सभ्यता है, झुंड जो है, ज़ॉम्बी झुंड। और आप देखो, मैंने जेंडर वॉर, जनरेशन वॉर को लेकर के 5 साल पहले भी वीडियो बनाई इस चैनल पे, आप देख लेना, वो आज हकीकत हो रहा है। हाँ? ये छू मंत्र पे जो हुआ ना, छू मंत्र पे, तंत्र मंत्र, छू मंत्र, वो सब उसी का ही। मैंने 5 साल पहले भविष्य पाखा था, भविष्यवाणी, आकाशवाणी की थी मैंने तब। जेंडर वॉर को लेकर के भी मेरी वीडियो है, जाओ 2018 से वीडियो बनाता हूँ, देखो मैं सब बोला हूँ। मतलब दिख जाता है, जो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको रिसेप्टिव हो जाते हो तुम, इतने तुम्हें दिख जाता है। मैं नहीं बताना चाहता हूँ बार बार, क्योंकि लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। कुछ बार तुम उनको जागरूक करो, पर फिर भी चिंता होती है। कम से कम तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम्हारा परिवार, और जो वो अहमदाबाद में मैं देख रहा हूँ, वो बंदा कितना मतलब कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो बेचारा बोल नहीं सकता था, वो गालियाँ बोल रहे हैं, माँ की न बाप की, न जेनिटल्स के ऊपर जा रहे हैं। पता नहीं जेनिटल के साथ इनका क्या लगाव है। तो खतरा ये है कि
वो गलत लगना बंद हो चुका है। पहले जो असुर राक्षस थे ना, उनमें भी इतनी सेंसिटिविटी थी कि वो भी चुप हो जाते थे। हमारे यहाँ पे चोर, असुर, राक्षस प्रकृति के लोग थे पहले मेरे दादाजी के, पर उनमें भी नीतिमत्ता थी, मोरल थे। हाँ, वो पान सिंह तोमर जैसा मामला था कि वो तुम्हें ज़्यादा मोरल एथिकल लगते थे, ऐसे लोग जो कि लठ बजाते थे, डंडा लेकर के घूमते थे, लॉ एंड ऑर्डर को जिन्होंने, पर वो भी तुम्हें सेफ। आज का जो आम नागरिक है वो सेफ नहीं लग रहा है हमें। वो इतना लोअर वैल्यू, लोअर ट्रस्ट छपरी हो चुका है कि यार कुछ बार ऐसा लगता है कि ऑफ ग्रिड हो जाना ही ठीक है। गोरे जो चढ़े गए हैं ना पहाड़ों में, भारत में तो तुम्हारे पास वो भी मौका नहीं है, तुम्हें रहना ही पड़ेगा छपरियों के बीच। तुम्हारा ब्रेड एंड बटर मोनिटाइज हो चुका है अर्बन रेट रेस में, क्या करोगे तुम, क्या करोगे? तो परिवार के साथ 3 टायर एसी में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो तो ऑफिशियल तुम्हारा चुनचुनिया चौक है ही है, जो तुम्हारा स्लीपर क्लास है, बाकी सब तो नरक ही है। 3rd एसी भी अभी स्लीपर ही बन चुका है। तो 2nd एसी और 1st एसी या तो फ्लाइट से जाओ यार। वैसे वहाँ पे भी छपरी अभी मुझे तो एयरपोर्ट पे भी दिखते हैं। लास्ट टाइम जब मैं हिंडन गया था अहमदाबाद से दिल्ली, गाजियाबाद, तब मैंने छपरीपन वहाँ पे भी देखा। तो ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो चुका है। कम से कम भारत का जो यूनिवर्स है, इंडियन यूनिवर्स में तो, क्योंकि लोग सर्वाइवल द फिटेस्ट, सर्वाइवल ट्रिक के रूप में भी छपरी होना यूज़ कर रहे हैं। वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर छपरी नहीं है तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन रही है दोस्तों, बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन बन रही है। छपरीपन नस नस में घुस चुका है। गालियाँ बोलते थे, लड़के बोलते थे जवानी के जोश में, पर वो अटक जाते थे। वो अटकना बंद हो गया है, और जब वो अटकना बंद हो जाता है ना, वो फीलिंग जो है वो खतरा है। तुम्हारी सभ्यता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। 5 साल के बाद इफेक्ट दिखाई देगी। जो अभी सुन रहे हैं, याद रखना, ये दिन, ये समय, ये वक्त, ये मेरे खेत, तुम देखना इसके दुष्परिणाम जो पूरा भारत भोगेगा। जो सोशल मीडिया अभी उनको बड़ा कूल बनना है, ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए, हाँ, तुम सब भुगतोगे, तुम सब लिंच होंगे, लिंचिंग होगा तुम्हारा। और ये पूरी दुनिया में होता है। भड़वो, कीड़ो मकोड़ो, कीट पतंगो, चौंचलो, तुम्हें पता है अंदर से ये गलत है। हाँ, कोई अपने परिवार को लेकर के बैठा है और उसको चला जाना पड़ रहा है, उस चीज़ को ये लोग वैलिडेट कर रहे हैं, कूल बोल रहे हैं। ये तो कूल है यार, इसमें क्या गलत है? ठीक है भाई, हमें तो पता है कैसे अपनी, हम तो वेपनाइज लोग हैं, हाईली वेपनाइज लोग हैं हम तो डरते ही नहीं है दुनिया। हमें चिंता नहीं है, हमें पता है हमारी रक्षा कैसे करनी है। किसी के बाप में दम नहीं है, हमें छू करके दिखाए। कितने सिर उतारेंगे वो गिनने नहीं बैठेंगे, अनलिमिटेड सिर उतर जाएंगे। पर मुझे पता है ना, ये भारत का सामान्य इंसान जो लड़ ही नहीं, उस वो ऑफेंसिव है ही नहीं, डिफेंसिव भी नहीं है, कोई वॉरियर ट्रेट ही नहीं है। अभी भी वेपन है मेरे पास, यूट्यूब के नियमों के तहत दिखाऊंगा नहीं, पर मेरे पास वेपन अभी भी है जब मैं चल रहा हूँ। तो हम तो 1000-2000 साल से वेपन ले करके ही है। हम तो हमारी रक्षा कर लेंगे भाई, हमारे परिवार के हम सेक्रीफाइस भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। पर ये जो तुम महिमा मंडित कर रहे हो ना एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कूल बेटा, तुम लिंच होंगे पहले। ये कूल जो भी, हाँ, पहले तुम्हारी बारी आएगी। ये असुर और राक्षस प्रजाति का सबसे खतरनाक समय है, पीक समय है, जब सभ्यता को गलत लगना बंद हो जाता है। जब पूरी की पूरी सभ्यता शतुरमुर्ग हो जाए, अपनी आंखें बंद कर दे और इनको कुछ गलत ही नहीं लगता है। हाँ, सोसाइटी में, रेस्टोरेंट में गालियाँ बोलना ये सब कूल लगता है, या तो होता है, चलता है, उस दिन वो सभ्यता ख़त्म है। वो कितना भी जीडीपी इनका ऊपर चला जाए, सो कॉल डेवलपमेंट कर ले, वो सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। तो ये चिंता का विषय है दोस्तों।
समय नहीं, मैं तो बोलता हूँ मत जाओ परिवार के साथ, जाओ एकदम सिक्योर हो करके जाओ, अच्छे से ट्रैवल करो, आम दिनों में पैसे खर्च मत करना, थोड़े माइजर हो जाना, शेविंग करना। जब फैमिली के साथ घूमने जाओ, बाहर गुंडे हैं, बाहर लफंगे हैं, लंपट लोग हैं, छपरी है, और उन छपरी को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। कंट्रोल सिस्टम ख़त्म हो चुकी है, वो मैं बोल रहा हूँ, खतरा वो है। छपरी तो थे, असुर राक्षस तो स्टोन एज से है, होमोसेपियंस का 3 लाख साल का इतिहास है, वही एक जैसा ही है, पर म्यूटेशन, एक एवोल्यूशनरी पैटर्न जो बदल चुकी है मस्तिष्क में, और ख़ास करके भारत में, वो इनके ऊपर डंडा नहीं बचा है, और समाज ने ही नहीं बचाया है। समाज ने खुद, जो लोग डंडा वाले थे ना, उनको ख़त्म किया है। समाज ने ही उनके ऊपर जोक बनाए हैं, समाज ने ही उनको कैंसिल किया है। तो डंडा वाले बेचारे चुप हो गए हैं। अब डंडा वाले खुद की रक्षा करेंगे, डंडा वाले अपना देख लेंगे। समाज की जो एक चिंता थी उनको, या समाज के लिए कुछ करने की बात थी, वो ख़त्म हो। क्यों कोई करेगा? तुम साले रिवॉर्ड नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, हाँ, इंसेंटिव नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जोक बनते हैं, तुमको कैंसिल किया जाता है, तुम्हारे शौर्य, साहस, वीरता के ऊपर प्रश्न उठाए जाते, क्यों कोई करेगा? भ्रष्ट हो चुका है भारत का समाज, भ्रष्ट हो चुका है। जिस दिन तुम्हें ये छपरीपन नॉर्मल लगने लगे, बात खत्म, सभ्यता के रूप में तुम्हारी बात खत्म। छपरीपन हमेशा चला है, पर छपरीपन नॉर्मल किसी को नहीं लगा था। छपरीपन को किसी ने क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं किया था, जिस प्रकार से आज किया जा रहा है। छपरीपन को सपोर्ट हर तरफ से कूल है, और वो कायर लोग हैं जो लड़ नहीं पाते हैं ना। देखो, भारत के लोग कायर, नपुंसक, दंभी, पाखंडी लोग हैं, हिपोक्रेट है ये, क्योंकि ये कभी भी लड़ नहीं पाए हैं, ऑफेंसिव इनका नेचर नहीं रहा है। तो इन्होंने गलत चीज़ों को हमेशा ग्लोरीफाई कर दिया है, गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, शत्रुमुर्ग ही बने रहे हैं हमेशा। ये इसी का ही नतीजा है आज जो ये कर रहे हैं वो। तो ये चिंता का विषय है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं चाहता हूँ, मुझे सुन रहे हो, सिक्योर रहो, हमेशा जागरूक रहो, अपने परिवार के साथ कहीं पे भी ऐसी जगह जाओ ही मत। मैं बोलता हूँ ना, हर साल घूमने जाते हो, 2 साल में जाओ, तब फ्लाइट से जाओ, फर्स्ट एसी से जाओ। और चुनचुनिया चौक वाली किसी जगह पे जाना ही नहीं है, वो 5 रुपये डिस्काउंट के लिए इस मार्केट के में ना उस मार्केट में ना। हमेशा सिक्योर रहो, क्योंकि भारत में बहुत सारे ज़ॉम्बी लैंड बन चुके हैं, ज़ॉम्बी एरियास बन चुके हैं ऑलरेडी। तो उस ज़ॉम्बी एरिया से बचना, जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। धरती पे तुम्हारा 60, 70, 80 साल का जो भी समय है, वो इस प्रकार की ज़ॉम्बी लैंड से दूर रह करके ही बिताने। ये करना होगा, ये करना होगा, वरना कोई है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर भी इतना है नहीं, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। लोअर ट्रस्ट, लोअर वैल्यू, लोअर ट्रस्ट शब्द के ऊपर तुम थोड़ा जोर दें। अनफेयर, लोअर ट्रस्ट, ये शब्द मैं बोलता हूँ ना, तो उन शब्दों को पकड़ो तुम। कोई बोलता ही नहीं है, सब ना, सब चंगासी, शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग, सब चंगासी। ये एड्रेस ही नहीं करना है। ऐसा कमज़ोर देश है ये, इसने कभी, और साले फिर जब पानी हद से बढ़ जाता है ना, फिर रोने बैठेंगे, फिर ख़त्म होंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे ये लोग। मैं लिख के देता हूँ। ये बातें अच्छी नहीं लगती है लोगों को, ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए, गुडी गुडी शुगर कोटेड बातें चाहिए भारत में। ये सभ्यता के तौर पे सर्वाइव करने वाले लोग ही नहीं हैं, इतने कायर, कमज़ोर, नपुंसक लोग हैं। और बाहर की चीज़ें तो छोड़ो, अभी तो मैं विथिन भारत में जो छपरीपन हो चुका है तुम्हारे आसपास के तुम्हारे ही लोगों से, जो तुम्हें खतरा है तुम्हारे परिवार को, वो मैं एड्रेस कर रहा हूँ। वो गालियाँ बोल रहे हैं, वो रेस्टोरेंट का मालिक भी कुछ नहीं, वो बोला अब तो चलता है ऐसा, तो कितनों को बोलेंगे हम। कम से कम तेरी रेस्टोरेंट है, तू तो बोल यार, तू तो रोक। एक बार ये डर निकल जाएगा ना सोसाइटी का, मोरल का, जो भी शो कॉल्ड तुम्हारा है सब, फिर भी वो डर अच्छा है। वो एक बार निकल गया, लॉ एंड ऑर्डर का डर निकल गया, तुम्हें पता नहीं है किस प्रकार की सिविल वॉर की स्थिति का निर्माण होगा। और ये ज़ॉम्बी झुंड में निकलेंगे सब। मैं दूसरे किसी धर्म भरम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई मिसअंडरस्टैंड ना हो। मैं सनातन की मेन स्ट्रीम कल्चर की बात कर रहा हूँ।
सनातन का मेन स्ट्रीम जो कल्चर है उसी के ज़ॉम्बीपन की बात कर रहा हूँ, उसी में जो नया ज़ॉम्बीपन आ चुका है उसको एड्रेस कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेडर, वो सब नहीं 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 नहीं, वो तो बात की बातें हैं। वो तो अभी खतरा ये है तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारी सभ्यता में, विथ इन सनातन मेन स्ट्रीम कल्चर जो तुम्हारा रायता बन चुका है, अचार बन चुका है, हाँ, जिसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन है कौन सी सभ्यता है उनकी। उस प्रकार के ये जो अर्बन छपरी हाई, जो अपने आप को डेवलप बोलते हैं, सो कॉल्ड डेवलप, हाईली क्या बोलते हैं, ये जो हायर जो छपरी है, एलिट छपरी बहुत है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो सब भी खतरा बन रहा है, क्योंकि ये अब अर्बन जो हायर छपरी है ना, वो कमज़ोर है, वो कभी लड़ेंगे नहीं, पर दूसरों का इंसल्ट करना, उनका मनोबल गिराना, कमेंट करना, ये सब करते हैं। ये डंडा वाले छपरी नहीं है, वो अलग देहाती छपरी है, वो डंडा वाले, ये डंडा वाले नहीं है, पर इतने साइकोपाथ प्रकार के हैं कि इनके सामने कोई तड़प तड़प के मरेगा ना तो ये आराम से बैठ करके बर्गर खाएंगे। हाँ, ये ऐसे है। ये अलग प्रकार का खतरा है कि तुम्हारे बाजू में कोई मर रहा है, तुम वीडियो शूट करोगे, मस्ती से खाना खा के जाओगे। ये एलिट छपरी, लोअर ट्रस्ट, लोअर छपरी है, वो तो डंडा बंडा सब प्रकार का खतरा है ही है सभ्यता के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो एनीवे, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप माई वीडियो, कमेंट, चैनल के बारे में जाना, वहाँ से काउंसलिंग कॉल ले सकते हो और मेंबरशिप लो। मेंबरशिप में बहुत सारा कंटेंट डाल रहा हूँ जो कि पब्लिक वीडियो में बोलना ठीक नहीं है, वैसी बातें होती है और मुझे सहयोग भी होगा। धन्यवाद।